13 अक्टूबर 1972। आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन कुछ घंटों बाद दुनिया की सबसे खौफनाक सर्वाइवल स्टोरी जन्म लेने वाली थी। एक विमान, 45 लोग, बर्फ से ढके एंडीज पर्वत, और फिर अचानक रेडियो साइलेंट। रेस्क्यू टीम ने कहा, अब कोई जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन 72 दिनों बाद जब हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा, तो जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लोगों ने मौत को आंखों से देखा था। भूख इंसान को कहां तक ले जा सकती है, ये कहानी उसका सबसे डरावना जवाब है। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये इंसान की जिंदा रहने की जिद की कहानी थी। और आज हम जानेंगे फ्लाइट 571 का वो रहस्य जिसे दुनिया मिरेकल ऑफ द एंडिस के नाम से जानती है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका +1 1972। उरुग्वे का शहर मोंतेविडो। यहां ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब नाम की एक रग्बी टीम थी। युवा लड़के, सपने, मस्ती और जिंदगी से भरे हुए चेहरे। उन्हें चिली में एक मैच खेलने जाना था। इसके लिए उरुग्वायन एयरफोर्स का एक विमान चार्टर किया गया। विमान का नाम था फेयरचाइल्ड FH-2270, फ्लाइट नंबर 571। 12 अक्टूबर 1972 को 45 लोग विमान में सवार हुए। इनमें खिलाड़ी, दोस्त, परिवार वाले और 5 क्रू मेंबर शामिल थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानी बनने वाला है। विकिपीडिया +1 विमान मोंतेविडे से उड़ा, लेकिन एंडीज पर्वतों के ऊपर मौसम बहुत खराब था। घने बादल, बर्फीली हवाएं, खतरनाक एयर टर्बुलेंस। इसलिए विमान को अर्जेंटीना के मेंदोजा शहर में रोकना पड़ा। सबको लगा, कोई बात नहीं, कल निकल जाएंगे। लोग हंस रहे थे, फोटो ले रहे थे, मजाक कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात थी। अगले दिन 13 अक्टूबर दोपहर करीब 2 बजे फ्लाइट 571 फिर से उड़ान भरती है। विमान को एंडीज पर्वत के बीच से गुजरना था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। यह विमान बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकता था। इसलिए पायलट ने पहाड़ों के बीच एक खास रास्ता चुना। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मौसम खराब होने लगा। बाहर सिर्फ सफेद बादल दिखाई दे रहे थे, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। और यहीं एक छोटी सी गलती हुई, लेकिन वही गलती 45 जिंदगियों की किस्मत बदलने वाली थी। को पायलट ने सोचा कि विमान पहाड़ पार कर चुका है। उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजा, हम कुरी को पहुंच चुके हैं। लेकिन सच कुछ और था। विमान अभी भी एंडीज पर्वतों के बीच था, बहुत खतरनाक इलाके में। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उतरने की अनुमति दे दी, और फिर विमान नीचे उतरने लगा। अचानक बादलों के बीच से एक विशाल पहाड़ सामने दिखाई दिया। पायलट घबरा गया। उसने तुरंत विमान ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाका हुआ। विमान का दाहिना पंख पहाड़ से टकराकर टूट गया। कुछ सेकंड बाद दूसरा पंख भी टूट गया। फिर विमान का पिछला हिस्सा अलग हो गया। लोग हवा में उछलने लगे। चीखें, खून, टूटती सीटें और मौत का खौफ। विमान बर्फीले पहाड़ पर तेजी से फिसलता चला गया। फिर एक भयानक टक्कर, और सब कुछ शांत हो गया। जब लोगों को होश आया तो उनके सामने मौत खड़ी थी। कई लोग तुरंत मर चुके थे, कुछ सीटों में फंसे थे, कुछ बुरी तरह घायल थे। किसी की हड्डियां टूट चुकी थीं, किसी के चेहरे पर गहरे घाव थे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, सफेद, अंतहीन, डरावनी बर्फ। ऊंचाई लगभग 12,000 फीट, तापमान 0 से कई डिग्री नीचे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें नहीं पता था कि वे कहां हैं। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे, कुछ सिर्फ रो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। पहली रात सबसे भयानक थी। हड्डियां जमा देने वाली ठंड। टूटा हुआ विमान ही उनका एकमात्र सहारा था। उन्होंने सीटों को निकालकर दरवाजा बंद किया ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे, सिर्फ शरीर की गर्मी बचाने के लिए। कई घायल लोग रात भर दर्द से कराहते रहे, और सुबह होने तक कुछ और लोग मर चुके थे। लेकिन फिर भी सबको उम्मीद थी, रेस्क्यू टीम आएगी, हमें बचा लिया जाएगा, बस कुछ घंटों की बात है। उन्हें नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू हुआ था। अगले दिन उन्होंने आसमान में विमान की आवाज सुनी। सब खुशी से बाहर भागे। लोग चिल्लाने लगे, कपड़े हिलाने लगे।
लेकिन सर्च विमान उन्हें देख ही नहीं पाया। सफेद बर्फ में पड़ा सफेद विमान आसमान से दिखाई नहीं दे रहा था। उम्मीद फिर टूट गई। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, लेकिन कोई मदद नहीं आई। खाने के नाम पर सिर्फ थोड़ी चॉकलेट, कुछ वाइन और कुछ स्नैक्स थे। उन्होंने हर चीज छोटे छोटे हिस्सों में बांटी। एक इंसान को दिन भर में सिर्फ एक छोटा टुकड़ा मिलता था। भूख धीरे धीरे उन्हें तोड़ रही थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने रेडियो पर एक खबर सुनी। सर्च ऑपरेशन बंद किया जा रहा है, अब कोई जीवित नहीं बचा होगा। ये सुनते ही पूरा विमान शांत हो गया। अब दुनिया उन्हें मरा हुआ मान चुकी थी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका +2 उस रात कई लोग रोए। कुछ लोगों ने हार मान ली, लेकिन कुछ ने कहा, अगर दुनिया हमें मृत मान चुकी है तो अब हमें खुद को बचाना होगा। दिन बीतते गए। भूख अब पागल बना रही थी। उन्होंने जूते खाए, चमड़ा खाया, कपड़े तक चबाने की कोशिश की, लेकिन शरीर कमजोर होता जा रहा था। हर दिन कोई ना कोई मर रहा था। और फिर एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। विमान के बाहर बर्फ में उनके दोस्तों और परिवार वालों की लाशें पड़ी थीं। ठंड की वजह से शरीर खराब नहीं हुए थे। कुछ लोग समझ चुके थे, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो सब मर जाएंगे। लेकिन सवाल था, क्या इंसान जिंदा रहने के लिए ये कर सकता है? कई लोग इस बात से टूट गए, कुछ ने मना कर दिया। लेकिन धीरे धीरे भूख हर भावना से बड़ी होती गई और आखिरकार उन्होंने मृत लोगों का मांस खाकर जिंदा रहने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। वे अपने दोस्तों को जानते थे, उनके साथ हंसते थे, खेलते थे, लेकिन अब वही लोग उनकी जिंदगी बचा रहे थे। बाद में कई सर्वाइवर्स ने कहा, हमने ये खुशी से नहीं किया था, हमने ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए किया था। और सच यही था। एंडीज पर्वत में उस समय उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मौत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। 29 अक्टूबर 1972 रात का समय। सब लोग विमान के अंदर सो रहे थे। तभी एक भयानक आवाज आई। ऊपर से बर्फ का विशाल तूफान टूट पड़ा, एवलांच। कुछ ही सेकंड में पूरा विमान बर्फ से दब गया। लोग अंदर फंस गए। अंधेरा, सांस लेने में तकलीफ, चीखें। कुछ लोग वहीं दम घुटने से मर गए। जब बाकी लोग किसी तरह बाहर निकले तो उन्होंने देखा 8 और लोग मर चुके थे। अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। लेकिन इस हादसे के बाद सर्वाइवर्स बदल चुके थे। अब वे सिर्फ लड़के नहीं थे, वे योद्धा बन चुके थे। उन्होंने बर्फ पिघलाकर पानी बनाना सीखा, सनग्लास बनाने के लिए प्लास्टिक इस्तेमाल किया, सीटों से कंबल बनाए। और फिर उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया, हमें मदद ढूंढने खुद जाना होगा, क्योंकि अगर वे वहीं रुके रहे तो मौत तय थी। इस मिशन के लिए 3 लोग तैयार हुए, नैंडो परादो, रोबर्टो कनेस्सा और एंटोनियो विजिंटीन। उन्होंने खाने के छोटे टुकड़े लिए और पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। उनके पास सही जूते नहीं थे, कोई नक्शा नहीं, कोई पर्वतारोहण उपकरण नहीं, सिर्फ उम्मीद थी। पहाड़ चढ़ते समय उनके पैर बर्फ में धंस जाते थे। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रात में तापमान इतना गिरता कि लगता शरीर जम जाएगा। लेकिन वे चलते रहे। फिर एक दिन नैंडो परादो एक ऊंची चोटी पर पहुंचा और जो उसने देखा उससे उसका दिल टूट गया। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। उसे लगा था पहाड़ पार करते ही चिले दिख जाएगा, लेकिन एंडीज खत्म ही नहीं हो रहे थे। कुछ पल के लिए उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं रुक गया तो हम सब मर जाएंगे। और फिर वो आगे बढ़ता गया। तीनों में से एंटोनियो वापस लौट गया ताकि बाकी 2 लोगों के लिए खाना बच सके। अब सिर्फ नांदो और रोबर्टो आगे बढ़ रहे थे। दिनों तक चलते रहे। भूख, ठंड, कमजोरी, लेकिन हार नहीं मानी। फिर 10वें दिन उन्हें दूर एक इंसान दिखाई दिया, एक घुड़सवार। उनके और उसके बीच तेज नदी बह रही थी। आवाज पहुंच नहीं रही थी। तब नैंडो ने एक कागज पर मैसेज लिखा, मैं एक विमान दुर्घटना से आया हूं, मेरे साथ और लोग भी हैं। उसने उस कागज को पत्थर में बांधा और नदी के पार फेंक दिया। घुड़सवार ने पढ़ा और तुरंत मदद बुलाने चला गया। 72 दिनों बाद आखिरकार मदद पहुंच चुकी थी।
दिसंबर 1972। हेलीकॉप्टर एंडीज पर्वतों में उतरा। सर्वाइवर्स रोने लगे। कुछ लोग जमीन पर गिर गए, कुछ आसमान की तरफ देखकर रोते रहे। वे जिंदा थे। 72 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद वे आखिरकार बच गए थे। 16 लोग वापस लौटे, 29 लोग कभी वापस नहीं आए। जब दुनिया को पता चला कि सर्वाइवर्स ने जिंदा रहने के लिए क्या किया था, तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। कुछ लोगों ने उन्हें गलत कहा, लेकिन ज्यादातर लोग समझ चुके थे कि इंसान जब मौत के सामने खड़ा होता है तो जिंदगी सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। आज भी फ्लाइट 571 की कहानी दुनिया की सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरीज में गिनी जाती है। इस घटना पर किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, लेकिन असली सवाल आज भी वही है, अगर आप वहां होते तो क्या करते? भूख, ठंड, मौत और चारों तरफ सिर्फ बर्फ। क्या इंसान सच में हर हाल में जीना चाहता है? शायद यही फ्लाइट 571 का सबसे बड़ा रहस्य है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की उम्मीद किसी भी पहाड़ से बड़ी हो सकती है और कभी-कभी जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है।